हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी गुजरात में हैं। आज सुबह पीएम मोदी ने सरदार को श्रद्धांजलि दी। थोड़ी देर में सिविल सर्विसेज के ट्रेनी अधिकारियों को संबोधित भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद केवड़िया से अहमदाबाद के लिए वो सी प्लेन से उड़ान भरेंगे और इसी उड़ान के साथ देश में शुरुआत होगी सी प्लेन सेवा की। तो आज सी प्लेन की उड़ान की शुरुआत हिंदुस्तान में होने जा रही है, जिसका उद्घाटन इस सफर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं केवड़िया में एकता परेड, सरदार साहब की जयंती के मौके पर 145वीं जयंती, जिसे देश एकता दिवस के तौर पर मनाता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तभी से सरदार पटेल की जयंती को एकता दिवस के तौर पर देश मना रहा है। तो एकता दिवस का मौका, और जब एकता दिवस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की तो अपने संबोधन में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र किया पीएम ने। उन्होंने कहा कि ये सरदार पटेल का सपना था जो आजादी के इतने साल बाद अब जाकर पूरा हुआ। इसके अलावा पुलवामा हमले को लेकर राजनीति जिस तरीके से देश में हुई है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि देश पर हुए हमले और जवानों की शहादत पर कुछ लोग राजनीति करने में जुट रहे थे। धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर ने समावेश का 1 साल पूरा किया। 31 अक्टूबर को ही, आज से 1 साल पहले ये कार्यरत हुआ था। सरदार साहब जीवित थे। बाकी राजे रजवाड़ों के साथ ये काम भी अगर उनके जिम्मे होता तो आज इतने सारा आजादी के इतने वर्षों के बाद ये काम करने की नौबत मुझ पे नहीं आती। लेकिन सरदार साहब का वो काम अधूरा था। उन्हीं की प्रेरणा से 130 करोड़ देशवासियों को उस कार्य को भी पूरा करने का सौभाग्य मिला है। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। हम सीधे रुक करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद हैं, विकास भदौरिया मौजूद हैं। पहले विकास के पास आपको सीधे लेकर चलते हैं। विकास, पुलवामा को लेकर जिस तरीके का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया अपने संबोधन में, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक आतंकवादी हमले पर जो भद्दी राजनीति देश में हुई, क्योंकि माहौल चुनाव का था, उसी की पोल खोल के रख दी आज। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, पोल खोलने की शुरुआत पाकिस्तान से हुई, उसी पाकिस्तान से जिसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया है, बल्कि हमला करवा लिया गया है, हमला जो है वो मैन्युफैक्चर्ड है, यहां तक कहा गया तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से। लेकिन उस दौरान जो बालाकोट का हमला था, उसने इन तमाम राजनीतिक नेताओं की, दलों की, नेताओं की इस बयान को एक तरह से कहना चाहिए कफन में रख दिया जनता ने। और इस बयानबाजी के दौरान जब चुनाव चल रहे थे तो मोदी को उस पर बढ़त मिली। लेकिन एक बार फिर से
जब पाकिस्तान की संसद में फवाद हुसैन ने इसका खुलासा कर दिया कि पुलवामा उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री को उस हमले के 1 साल बाद फिर से मौका मिल गया उन राजनीतिक दलों को आईना दिखाने का, जो राजनीतिक दल सवाल उठा रहे थे इस हमले की टाइमिंग पर और बालाकोट के हमले पर। जाहिर तौर पर देखिए, कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता कभी भी हिसाब चुकता करने का मौका नहीं छोड़ता है, और पीएम को इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर यह हिसाब चुकता करने का मौका मिला। और देखिए, जो मंच था वो विकास का मंच था, यानी कि वो एक ऐसी यहाँ पर योजना शुरू करने जा रहे हैं जो भारतीय उड़ान के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होगी। और उसी मंच से उन्होंने उन तमाम दलों को आईना दिखाया कि भैया देश पहले है, दल बाद में, तो पहले देश के लिए काम कर लो। और देखिए, मैं आपको उसी विकास की तस्वीर दिखाता हूँ। ये हम सरदार सरोवर डैम के तालाब नंबर 3 पर। विकास भदौरिया, हम लगातार ये तस्वीरें दर्शकों को आगे दिखाएंगे। सी प्लेन को लेकर आगे एक बड़ी कवरेज भी हमने आपके लिए तैयार की हुई है, लेकिन फिलहाल जरा हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। एकता दिवस परेड, उसमें शामिल होने के बाद जो पीएम का संबोधन था, और अपने इस संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन नेताओं को आईना दिखाया जो अपनी राजनीति साधने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित को भूल जाते हैं। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर एकता परेड को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को भी चेतावनी दी। कहा, आज दुश्मनों की नजर ही नहीं, नजरिया भी बदला। पीएम ने बिना नाम लिए आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, भारत पहचानता है आतंकवाद को भी, आतंकवाद के समर्थकों को भी। सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। आतंकवाद की पीड़ा को भारत पहचानता है। आतंकवाद से कभी किसी का भला हुआ नहीं है। आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को संदेश। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तो लौह पुरुष की 145वीं जयंती आज और देश उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकता दिवस के मौके पर देश को संबोधन, इस संबोधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा संदेश दिया है। बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर करारा हमला बोला है और साथ ही साथ देश में भी नेताओं को आईना दिखाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। मुझे लगता है नीरज पांडे के पास अब हमें चलना चाहिए। नीरज, ये संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने भी सुना, सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपको क्या लगा?
देखिए, नरेंद्र मोदी ने एक चीज ये बात आई इस पूरे संबोधन के दौरान कि अब हमारा भारत वो भारत नहीं रह गया कि जो चाहता था, जब चाहता था, जैसे चाहता था, हमें आग दिखाता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज देने का काम किया है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या दूसरे कोई देश है, हमारी जो सेनाएं हैं, हमारा जो देश की संप्रभुता है, उसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको उसी तरह मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और सरदार पटेल भी यही चाहते थे। 370 का उन्होंने जिक्र किया। 370 का जिक्र करते हुए साफ कहा कि कश्मीर की लड़ाई आज से नहीं, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को लेकर लगातार लड़ती रही है और हमेशा 370 का विरोध करती रही। नरेंद्र मोदी ने वो साबित किया कि जब उनकी सरकार आई और फुल फ्लैश सरकार बनी तो पहले तो उन्होंने कश्मीर के हालात को सुधारने का प्रयास किया और जैसे ही NDA 3 यानी नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला जो कोई काम किया तो उन्होंने कश्मीर से 370 और 35 से हटाने का काम किया। और यही सरदार पटेल चाहते थे, इस बात को आज उन्होंने दर्शाया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप अगर पूरा काम करने का तरीका देखें तो वो सरदार पटेल के बड़े नजदीक अपने आप को मानते हैं। सरदार पटेल की एक एक बात को वो आत्मसात करते हैं और उसको एक तरीके से वो सरदार साहब को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और शायद इसी वजह से सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाने की जब वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सरदार पटेल के ही सपनों के भारत को साकार करने की बात करते हैं। ये बताते हैं वो अपने संबोधन के जरिए देश को।